नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा चिंतन पे। आज के इस नए वीडियो में हम लोग देखेंगे पर्यावरणीय संस्थाएं एवं संगठन, इन्वायरमेंटल इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो उसमें पर्यावरण से संबंधित एक क्वेश्चन जो है वो कौन सा इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कहाँ पे स्थित है, कब उनकी स्थापना हुई, फाउंडेशन, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मेंबर सदस्य कितने हैं, इन सभी से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हो, टेट का एग्ज़ाम दे रहे हो या यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम वाले समय में होने वाली है, यूपी ट्रिपल एससी, तो इन सभी में जो है वो पर्यावरण संस्था एवं संगठन से जो है वो एक से दो क्वेश्चन जो हैं पेट हैं, पूछे जाते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम एक से दो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं इन सभी के बारे में अध्ययन करेंगे। जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। @ परीक्षा चिंतन टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो वहाँ से आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम टेलीग्राम का लिंक दे देंगे तो वहाँ से आपको टेलीग्राम का जो है वो ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये टेलीग्राम ग्रुप है, इसको सर्च कर सकते हैं। @ परीक्षा चिंतन सर्च करेंगे तो आपको ग्रुप मिल जाएगा। ग्रुप का लोगो ये है। उसमें जो है वो आपको डेली करंट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आता है करंट का, वो सब आपको मिलता रहेगा। करंट से रिलेटेड जो भी मटेरियल है, डेली का डेली करंट अफेयर्स जो है वो आपको इस ग्रुप के माध्यम से मिलता रहेगा। प्लस जो डेली लेक्चर होते हैं उनसे रिलेटेड जो भी पीडीएफ होते हैं वो आपको इस टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। तो जिन्होंने अभी तक नहीं ज्वाइन किया वो जल्द से जल्द टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। पहले पर्यावरणीय संस्था एवं संगठन से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो पहला है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जो है वो उसकी स्थापना कब हुई थी। तो स्थापना जो है वो 1972 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। फाउंडेशन जो है उसका रखा गया था 1972 में, जबकि उसका हेडक्वार्टर जो है या मुख्यालय जिसे हम हिंदी में कहेंगे नैरोबी, जो कि केन्या देश जहाँ पे है वहाँ पे इसका मुख्यालय है। केन्या देश में नैरोबी जहाँ शहर का नाम है जहाँ पे इसका मुख्यालय जो है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का, वो हेडक्वार्टर वहाँ पे पाया जाता है। इसमें सदस्य संख्यों की देश की बात की जाए तो सदस्य जो हैं 193 देश जो हैं वो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के सदस्य हैं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पे है, नैरोबी दे देगा, ग्लांड या स्विट्जरलैंड, जेनेवा, बॉन, इस तरीके से ऑप्शन दे देते हैं। तो वहाँ से आपको पहचाना टिक करना रहता है। तो मुख्यालय जो है वो नैरोबी में है, केन्या देश है उसी में शहर में जो है वो नैरोबी पाया जाता है, तो वहाँ पे इसका मुख्यालय जो है स्थित है। इंग्लिश में इसे यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम यूनेप के नाम से जानते हैं। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरीके से भी दे देते हैं, यूनेप का फुल फॉर्म या यूनेप का हेडक्वार्टर कहाँ है, फाउंडेशन कब हुआ था, मेंबर्स देश कितने हैं। तो इन सभी में फाउंडेशन जो 1972 में हुआ था, हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या देश में है, मेंबर जो है 193 हैं। इसके बाद है IUCN, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। IUCN अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ, जिसे हम इंग्लिश में इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के नाम से भी जानते हैं। तो इसकी फाउंडेशन जो है, स्थापना जो है वो अक्टूबर 1948 ईस्वी में इसका स्थापना जो है वो किया गया था, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण का, जिसका मुख्यालय जो है वो स्विट्जरलैंड में है। ग्लांड जो है वो शहर है जहाँ पे जो स्विट्जरलैंड में पाया जाता है, वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ का जो है वो मुख्यालय है। इसमें मेंबर सदस्यों की संख्या जो है वो 1300 सदस्य जो हैं वो मेंबर है। इसके बाद है वन्य पादप एवं जंतुओं का संकटापन्न प्रजातियों के व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय अपशमय, कंजर्वेशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंटीग्रेटेड स्पीसीज ऑफ वर्ल्ड फ्लोरा एंड फ्यूना। तो इसमें जो है स्थापना जो हुई थी फाउंडेशन इसकी 1973 ईस्वी में किया गया था। वन्य पादप एवं जंतुओं का संकटपन्न प्रजातियों के व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय अपशमय के लिए जो है इसकी स्थापना की गई थी 1973 में, और मुख्यालय जो है वो जिनेवा में है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो जिनेवा में है। सदस्य संख्यों के देश जो है वो 13 है।
इसे वाशिंगटन कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि किसे वाशिंगटन कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, यूनेप, IUCN, वन्य पादप जंतु एवं संकटापन्न प्रजातियों के व्यापार, अंतरिक्ष समय, अभिसमय। तो इन सभी में से पहचाना रहता है, तो इसे वाशिंगटन कन्वेंशन के नाम से भी जानते हैं, वन्य पादप एवं जंतुओं का संकटापन्न प्रजातियों के व्यापार का अभिसमय। तो ये आपको याद रखना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इसके बाद है वन्य जंतुओं की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर अभिसमय, कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वर्ल्ड एनिमल्स, CMC जिसे हम कहते हैं। इसका फाउंडेशन जो है 1979 में जो है वो इसकी स्थापना की गई थी, और इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ है, बान जनवरी में। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये आपको याद रखना है। सबसे महत्वपूर्ण जो है वो इसका मुख्यालय कहाँ पे है वो पूछा जाता है, तो इसका मुख्यालय जो है वो बान जनवरी में है। इसके बाद है विश्व वन जीव कोष। तो विश्व वन जीव कोष की स्थापना जो है 1961 ईस्वी में हुई थी, और इसका मुख्यालय जो है ग्लांड स्विट्जरलैंड में है, और सदस्य संख्यों की संख्या जो है वो 100 है, और इसके ध्येय वाक्य हैं फॉर ए लिविंग प्लेनेट। तो इसका विश्व वन जीव कोष का ध्येय वाक्य क्या है, तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं काफ़ी बार कि विश्व वन जीव कोष का वाक्य क्या है, ध्येय वाक्य क्या है, तो फॉर ए लिविंग प्लेनेट। तो ये याद रखना है आपको, और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो ग्लांड स्विट्जरलैंड में है। इसके बाद है वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल। इसका फाउंडेशन जो है 1922 ईस्वी में रखा गया था, और इसका हेडक्वार्टर जो है कैम्ब्रिज, UK, यूनाइटेड किंगडम में जो है इसका मुख्यालय है, और मेंबर जो हैं 121 जो हैं उसके मेंबर वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल के हैं। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं कि वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है, तो कैम्ब्रिज, UK, यूनाइटेड किंगडम के नाम से हम जिसे जानते हैं UK को। तो ये यहाँ पे है, इसका मुख्यालय है। इसके बाद है ट्रैफिक वन जीव व्यापार निगरानी नेटवर्क। तो ये स्थापना 1976 ईस्वी में हुई थी। इसके सदस्य संख्या 121 है, जबकि इसका भी मुख्यालय जो है वह कैम्ब्रिज, UK में है, यूनाइटेड किंगडम। इसके बाद है वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट। तो वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट जो है उसकी स्थापना 1974 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय जो है वाशिंगटन DC में है। यह संस्था जो है स्टेट ऑफ वर्ल्ड नामक रिपोर्ट जारी करती है, जो लगभग 3 दर्जन भाषाओं में 40 वैश्विक भागीदारी देशों के लिए प्रकाशित की जाती है। इसका फाउंडेशन 1974 में हुआ था, वाशिंगटन DC। दिस ऑर्गेनाइजेशन रिलीज ए रिपोर्ट कॉल्ड स्टेट ऑफ वर्ल्ड, विच इज़ पब्लिश फॉर 40 ग्लोबल पार्टनरशिप कंट्रीज इन अबाउट 3 डोजन लैंग्वेज। इसमें 3 लैंग्वेज में 40 वैश्विक भागीदार देश जो हैं उनके लिए प्रकाशित की जाती है रिपोर्ट। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट में कितने भाषाओं में ये किया जाता है, तो 3 दर्जन भाषा में ये जो है वो 40 वैश्विक भागीदार देशों के लिए प्रकाशित किया जाता है। इसके बाद है ग्रीन पीस। इसकी स्थापना जो है 1971 ईस्वी में हुई थी। मुख्यालय एम्बर्स्टन, नीदरलैंड्स में है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछाते हैं। इसके कार्यालय 39 देशों में है। तो ये जो है ग्रीन पीस का कार्यालय जो है वो 39 देशों में स्थित है। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इसके बाद है वेटलैंड इंटरनेशनल, जिसकी स्थापना 1995 में हुआ है, वर्जीनियन, नीदरलैंड्स में है। रॉटरडम कन्वेंशन, जिसकी स्थापना 1958 में हुई, मुख्यालय रॉटरडम, नीदरलैंड्स में है। वेसल कन्वेंशन, इसकी स्थापना जो है 1989 ईस्वी में हुआ है, मुख्यालय जो है विराल, स्विट्जरलैंड में है। और इस सबसे महत्वपूर्ण जो है स्टॉकहोम कन्वेंशन, जिसकी स्थापना 2000 ईस्वी में हुई, 1 में हुई थी। इसका मुख्यालय जो है स्टॉकहोम, स्वीडन में है, जिसका सदस्यों की संख्या जो है 152 है। तो इस तरीके से कुछ महत्वपूर्ण पर्यावरणीय संस्थाएं एवं संगठन थे जिसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछे जाते हैं। ये पूछा जाता है संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम, तो 1972 नैरोबी, केन्या में है। IUCN जो है वो अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर जो है वो अक्टूबर 1948 में इसकी स्थापना हुई, ग्लांड स्विट्जरलैंड में है। तो इस तरीके से इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विश्व वन जीव कोष कहाँ पे है, तो ये भी ग्लांड स्विट्जरलैंड में है। इसकी ध्येय वाक्य क्या है, फॉर ए लिविंग प्लेनेट। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको याद रखना है। इसके बाद हम देखते हैं भारत के प्रमुख वानिकी शोध संस्थान, मेजर फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन।
तो इनके बारे में हम देखेंगे कि प्रमुख शोध संस्थान राज्य और किस क्षेत्र में पाए जाते हैं उनसे रिलेटेड। तो इनसे भी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये भारत के वानिकी शोध संस्थान से। तो इसमें देखते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो इसका ये जो है वो कहाँ पे पाया जाता है, तो ये मध्य प्रदेश राज्य में है। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है वो एमपी में है, मध्य प्रदेश में। क्षेत्र जो है वो छिंदवाड़ा क्षेत्र जो है इसके अंतर्गत आता है। इसके बाद है इंस्टीट्यूट फॉर फॉरेस्ट्री प्रोडक्टिविटी जो है वो कहाँ पे है, तो ये झारखंड राज्य में है। रांची जो है इसके क्षेत्र में जो है वो रीजन जो है वो रांची है। इसके बाद है इंडियन प्लाईवुड इंडस्ट्रीज रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे है, तो ये कर्नाटक राज्य में है। बंगलुरु जो है इसके रीजन में आता है। इसके बाद है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ये कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट की बात यहाँ पे की जा रही है, तो ये एमपी में है, भोपाल जो कि उसकी राजधानी है। इसके बाद है जीवी पंत हिमालयी पर्यावरण एवं विकास संस्थान, तो ये उत्तराखंड यूके उत्तराखंड में है। जो अल्मोड़ा उत्तराखंड में पाया जाता है जिला, वहाँ पे इस रीजन पाए जाते हैं जीवी पंत हिमालयी पर्यावरण एवं विकास संस्थान, तो ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इसके बाद है उष्णकटिबंधीय वनस्पति उद्यान और अनुसंधान संस्थान, ट्रॉपिकल बॉटनी गार्डन्स एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये कहाँ पे है, तो ये केरला में है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ट्रॉपिकल बॉटनी के गार्डन्स एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, तो वो केरला में है, तिरुवनंतपुरम। इसके बाद है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो उत्तराखंड में है, देहरादून। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हर बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। ये पेट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो पूछ लिया जाता है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, तो देहरादून में है, उत्तराखंड में। इसके बाद है एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो राजस्थान में है, जोधपुर राजस्थान में है। इसके बाद है इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो ये कहाँ पे है, कर्नाटक में है, बेंगलुरु। इसके बाद है रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, तो रेन फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट जो है वो असम में है, जोरहट जहाँ पे स्थान है वहाँ पे इसका स्थापना हुई थी रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का, तो ये असम में है। इसके बाद है इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री बर्डिंग, तो ये कहाँ पे है, तमिलनाडु में है, कोयम्बटूर। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग, तो ये कहाँ पे है, ये तमिलनाडु में है। इसके बाद है सेंटर ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री एंड इको रिहेबिलिटेशन, तो ये कहाँ पे है, तो ये उत्तर प्रदेश में है। तो उत्तर प्रदेश का आप एग्जाम दे रहे हैं तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है कि ये सेंटर ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री एंड इको रिहेबिलिटेशन कहाँ पे है, उत्तराखंड प्रयागराज, जिसका पुराना नाम जो है वो इलाहाबाद था। इससे रिलेटेड हमने एक वीडियो डाला है विभिन्न स्थानों पर व्यतीत हुए नामों की, तो वो वीडियो जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके देख सकते हैं। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, तो ये हिमाचल प्रदेश शिमला में है। जबकि यहाँ पे जीवी पंत हिमालयी पर्यावरण की बात की जा रही थी तो वो उत्तराखंड में था। यहाँ हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात की जा रही थी, ये हिमाचल प्रदेश में है। इसके बाद एडवांस सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट, ये तेलंगाना राज्य जो है वहाँ पे है। इसका प्लेस जो है वो हैदराबाद में स्थित है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये कहाँ पे है, तो ये एमपी में है, जबलपुर मध्य प्रदेश। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो इसमें आपको ये याद रखना है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। और इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहाँ है, एमपी में है। इस तरीके से कुछ महत्वपूर्ण पर्यावरण से संबंधित संस्थाएं एवं संगठन थे, उनका फाउंडेशन, हेडक्वार्टर, मेंबर कब किया गया था, मुख्यालय कहाँ पे है, सदस्य संख्या कितनी है, स्थापना कब हुई थी, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही साथ भारत के प्रमुख वानिकी शोध संस्थान जो हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं पूछे गए हैं उनको इस वीडियो में आप लोगों के बीच लेके उपलब्ध हुए। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी नए टॉपिक के साथ आप लोगों के बीच उपलब्ध होंगे। जिन्होंने अभी टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए हो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, कमेंट जरूर करके बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।